जय हिंद साथियों। देखिए, हम लोग आज से बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे कि मतलब देखिए, जैसे किताब में दिया है पहला एक लेसन दिया, दो लेसन, तीन लेसन, चार लेसन, ऐसे करके मतलब एक क्रमबद्ध तरीके में दिया। ठीक है, तो हम लोग को तो उतना टाइम है नहीं कि पूरा मतलब लाइन से पढ़ेंगे हर एक लेसन। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कोई लेसन मिस कर देंगे, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि जिसमें से ज्यादा मार्क्स का पूछता है पहले उस लेसन को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जिस लेसन से ज्यादा नंबर का पूछता है उसको हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी। हम लोग को देखिए, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, टाइम कम है और नंबर ज्यादा लाना है। टाइम कम है, नंबर ज्यादा लाना है, तो उसको कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग ये मतलब किए हैं कि सबसे पहले जो लेसन करेंगे हम लोग श्वसन करेंगे, रिस्पायरेशन। ठीक है, चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए रिस्पायरेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात बताइए, हम लोग जिंदा क्यों रहते हैं? जिंदा इसलिए रहते हैं कि हम लोग खाना ना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, ये तो बात सही है। कोई भी जीव जीवित इसलिए रहती है, फिर उसके अंदर एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि वो खाना खाता है। खाना खाएगा तभी तो। मान लीजिए आप खाना नहीं खाएंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, भूख लगेगा आपको, खाना नहीं खाए, दूसरे दिन थोड़ा और कस के भूख लगेगा, खाना नहीं खाए, तीसरे दिन पूरा तेज भूख लगेगा, एकदम मछली आ जाइएगा भूख के लिए। ठीक है ना, खाने के लिए आपको खाना नहीं दिया जाए, उस दिन भी अगर आपको खाना नहीं दिया जाए तो आपको क्या होगा? धीरे धीरे पेट पकड़ लीजिएगा, 3-4 दिन जिएगा, एक सप्ताह ले जिएगा, वही में पूरा पेट पकड़ लीजिएगा, मुंह नहीं खुलेगी खाना, मुंह नहीं खुलेगी, खाना चाहिए। क्या है कि आपकी एनर्जी तो डाउन हो गया, पूरा एनर्जी डाउन हो गया, फिर से चाहिए उसको, भोजन चाहिए। कौन एनर्जी डाउन कर दी? जो टिश्यू है हमारे शरीर में, जो सेल है, उनके पास उतना एनर्जी नहीं है कि आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन सिस्टम को मतलब पूरा एक्टिवेट कर सकें। ठीक है, तो हम लोग को खाना की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए, हम लोग को जैसे खाना की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से, टिश्यू से मिलकर बना है ना। देखिए, कितना भी बड़ा से बड़ा जीव होगा, छोटा से छोटा जीव होगा, उसको एनर्जी चाहिए तो उसको खाना खाना पड़ेगा, उसको जीवित रहने के लिए उसको खाना चाहिए। और मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग तो खाना में क्या डाल लेते हैं? गोल्डी मसाला डाल लेते हैं, मीट मसाला डाल के खूब खुशबूदार खाना बना के खा लेते हैं ना। तो छोटा छोटा जीव है या फिर हम लोग ही है। टिश्यू क्या है? टिश्यू भी तो एक प्रकार का जीव ही ना है। टिश्यू एक प्रकार का जीव है, उसको भी तो खाना चाहिए, तो वो कहाँ से जाएगा? वो कहाँ दुकान से किनेगा कि गोल्डी मसाला चाहिए या गरम मसाला? उसके लिए भी कुछ भगवान ने कुछ अलग तरीके से सिस्टम बनाया। बताइए, सबसे बड़ा जीव क्या होता है? व्हेल मछली होता है ना जी, उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सबसे छोटा जीव अगर आपको याद हो तो आप बोलेंगे चींटी। चींटी से भी छोटा कुछ होता है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो हो गया ईस्ट, हो गया लैक्टोबैसिलस, हो गया। उन लोग को भी खाने की जरूरत पड़ता है, तो उन लोग कहाँ से खाना बनाएगा? यही सब बात पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो लगे रहिए वीडियो में। तो देखिए हम लोग को जो हमारे शरीर में टिश्यू है, देखिए सेल, बहुत सारा सेल के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू के मिलने से क्या बनेगा जी? ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन बनेगा। अब बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से क्या बनेगा जी? ऑर्गन सिस्टम बनेगा ना जी। ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बन जाएगा? पूरा हमारा पूरा बॉडी बन जाएगा। बॉडी बन जाएगा कि नहीं? इस प्रकार से कुछ क्रम में चलते आ रहे हैं। देखिए हम लोग वातावरण से सांस लेते हैं। ठीक है, वातावरण से जो भी वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। ठीक है, वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन के अणु या फिर गैसेस हैं उसको हम लोग लेते हैं तो नाक के द्वारा लेते हैं। नाक के द्वारा सांस लेते हैं, फिर वो सांस अंदर जाता है, हवा जो होता है ऑक्सीजन अंदर जाता है, फेफड़ा में भी उस क्रिया विधि होती है और फिर उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए कभी सोचे हैं हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जो हमसे भी छोटे जीव हैं, जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं? वो भी तो कुछ दूसरा गैस, मान लीजिए जो नाइट्रोजन लेते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वैसे भी कोई दूसरा को कह रहा है कि ना हम नाइट्रोजन लेंगे, हम नाइट्रोजन से जिएंगे। हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। अगर आपको हाइड्रोजन गैस दिया जाए ऑक्सीजन के रूप में तो आप मतलब एक्सेप्ट कर पाइएगा? आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, दम घुटने लगेगा। वैसे ही कुछ जीव होते हैं जिनको ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, वो नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे, मेथेन गैस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इस गैस को लेके अपने बॉडी को ऊर्जा देते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से श्वसन को 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम लोग मिटाते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हम लोग चीजों को आगे बढ़ा सकें। देखिए, श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकार का होता है, कौन कौन सा होगा जी? एक वायवीय होगा, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा का हो जाएगा हमारा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से श्वसन को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, क्यों? चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। वायवीय श्वसन हम लोग मतलब सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर में, उसकी कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के पास, टिश्यू उसको खाना बनाता है, अच्छा देखिए, आप खाना बनाते हैं, चलिए हम लोग चावल बनाएंगे, किस में बनाएंगे, तसली में, ठीक है, तसली में चावल बनाना है। जब आप चावल बनाएंगे तो उसमें से एक चीज बन जाता है जो हम लोग नहीं बनाना चाहते, ऑटोमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है जी, माड़। माड़ सुने हैं, माड़ बन जाता है। खाना बनाए हम लोग तो क्या बन गया, माड़ बन गया, ठीक है। वैसे ही टिश्यू भी खाना बनाते हैं। टिश्यू के अच्छा, हम लोग खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, गरम मसाला, लहसुन, आदि, अदरक, जो चीज चाहिए। वैसे भी टिश्यू को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टार्च चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसका मटेरियल अलग है बनाने के लिए खाना। वैसे ही टिश्यू खाना बनाएंगे, और ये जैसे हम लोग खाना बना रहे थे तो ऑटोमेटिक माड़ बन गया था ना, वैसे ही इनमें ऑटोमेटिक ये नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या लेंगे जी, हम लोग सांस में क्या लेंगे, ऑक्सीजन, O2, लेकिन बन क्या जा रहा है, ऑटोमेटिक CO2 बन जा रहा है। हम लोग तो बनाना नहीं चाहे, लेकिन फिर भी बन गया वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग देखिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, हम लोग को मतलब एनर्जी ज्यादा देता है, एनर्जी ज्यादा देते हैं। जो बड़े बड़े जीव है ना, जितने भी बड़े जीव हैं, वो ऑक्सीजन मतलब जब सांस लेंगे तो गैस के रूप में ऑक्सीजन ही लेते हैं, गैस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं जी ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का जो क्रिया होता है ना, ये ज्यादा एनर्जी देता है। बस इतना समझना है कि ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि टिश्यू जब खाना बनाता है तो एनर्जी ज्यादा निकलता है, रिलीज ज्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए, उम्मीद है कि वायु शोषण समझ में आएगा। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा उसको वायु शोषण कहें। कुछ नहीं समझ में आया, इतना समझ में आया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा उसको वायु शोषण करेंगे। चलिए अभी हम आपको बताएं कि कुछ वैसे भी जीव होते हैं जो ऑक्सीजन लेना नहीं पसंद करते हैं, उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑक्सीजन, वो मीथेन गैस लेंगे, ठीक है। देखिए अवायवीय शोषण वैसी श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ये श्वसन सॉरी देखिए अवायवीय श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस न लेकर दूसरा कोई गैस लेता है। मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया, यही ना कहने का तात्पर्य है। देखिए जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया होगी, O2 क्या रहेगा, नहीं रहेगा। O2 की अनुपस्थिति में जब क्रिया होगी तो इसको बोल देंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। देखिए ये बड़े बड़े जीव में होते हैं, जैसे हम लोगों में कुत्ता, बिल्ली, हाथी आदि मानव, ये सब में हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए अवायवीय श्वसन ये छोटे छोटे जीव में होगा, छोटे छोटे, जैसे ईस्ट का नाम सुने हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो कहाँ हटेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मानव, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, इसका एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, ठीक है। चलिए बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, वायु श्वसन और अवायु श्वसन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो सांस लेते हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं जी, आपको पता होगा, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब O2 लेते हैं। O2 किसके द्वारा लेते हैं, कभी कभी हम लोग मुख से ले लेते हैं, कभी कभी नाक से लेते हैं। मुंह से कब लेते हैं जी सांस, जब नकिया जाम हो जाते हैं, जब सर्दी उर्दी हो जाता है ना तो नकिया जाम हो जाते हैं। जब नकिया जाम हो जाता है सांस में नहीं आता है, सांस नहीं तो मुंह खोल के उस समय हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस लेते हैं ना मुंह खोल के। चलिए अभी हम लोग बस ये पढ़ेंगे कि कैसे जो ऑक्सीजन है हमारे मतलब फेफड़ा तक इंटर करता है, फेफड़ा तक ऑक्सीजन कैसे इंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है। उसके बाद देखेंगे कि वो ऑक्सीजन क्या होते हैं उस ऑक्सीजन का, ठीक है। जो ऑक्सीजन हम लोग सांस में लिए उस ऑक्सीजन का होता क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो नाक के द्वारा लेते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग हमेशा नाक के द्वारा ही सांस लेते हैं जी। तो नाक के द्वारा क्यों लेते हैं, देखिए अगर आप एक चीज गौर किए होंगे तो ये पाए होंगे कि हमारे नाक में छोटा छोटा बाल होता है, छोटा छोटा हेयर होता है। क्यों होता है जी हेयर, कभी सोचे हैं, नहीं सोचे। चलिए सिगरेट आदमी जब पीता है, जब सिगरेट आदमी पीता है तो उसका फेफड़ा क्या होता है, पूरा एकदम गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है ना जी, पूरा धूल कणा जम जाता है उस पर, ठीक है। कोयला की खदान में जो व्यक्ति होगा वो सांस लेगा तो क्या होगा, उसके नाक में पूरा फंस जाएगा ना, छोटा छोटा मतलब जो क्या बोलते हैं डस्ट होता है, फंस सकता है, ठीक है। इसी को देखते हुए भगवान जो है मतलब बहुत दिमाग से हम लोग को बॉडी डिजाइन किया है। भगवान जो है वो क्या किए, छोटा छोटा बाल लगा दी। बाल क्या करता है, एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं वहां पे, मतलब एयर को छान लेता है, ठीक है। जब एयर को छान लेगा, अच्छा एक चीज और देखे होंगे आप लोग, हमारे नाक में एक लिक्विड पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं म्यूकस, उसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। वो क्यों होता है, देखिए जो भी धूल कण जाते हैं ना वो म्यूकस में भीग जाते हैं, भीगने के बाद जो नाक का छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको फिल्टर करके वहीं पर रोक लेता है, जिससे हम लोग मतलब समय समय पे उसको नाक में उंगली लगा के साफ भी करते हैं, सब लोग करता है, ठीक है, ये सब लोग करता है। उसके बाद देखिए जब हम लोग यहाँ पे एयर यहाँ तक आ गया है, ऑक्सीजन जो प्रवेश किया है नाक तक आ गया, ठीक है।
नाक के आगे जब एयर बढ़ते थे, देखिए यहाँ पे जो जहाँ मुंह वाला है, देखिए खाना इसमें खाते हैं, मुख के जहाँ ओपन हो रहा है और जो नाक वाला जहाँ ओपन हो रहा है, इन दोनों को मिला के एक के बार कहते हैं लैरिंग्स। ये दोनों को मिला क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको लैरिंग्स नहीं बोलते, इसको जहाँ दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं जी? फेरिंग्स बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक कुछ वॉल्व टाइप का होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ये देखिए कंठ टाइप का होता है, ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं कंठ, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। सॉरी, देखिए जो ये जो ट्रैकिया होता है ना, हम लोग के जो नली होता है यहाँ पे जो हवा लेके अंदर जाता है, वो मतलब पाइप के आकार के या फिर उसको ट्यूब आकार बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसे बना होता है? देखिए वहां पे ना हाफ उपास्थि, जिसको मतलब हाफ सी टाइप। हाफ मतलब क्या है? देखिए ऐसे ये गोल हो गया, ये गोल हुआ ना तो आधा होता है, आधा ये किसका होता है? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, मतलब उपास्थि का बना होता है। ये आधा हड्डी कार्टिलेज समझते हैं? देखिए इसका नाम है ना हड्डी का है, लेकिन दब जा रहा है ना, इसको हम लोग बोल देंगे क्या? उपास्थि। अस्थि नहीं है, अस्थि मतलब हड्डी और उपास्थि मतलब हड्डी जैसा, ठीक है, मतलब हड्डी से थोड़ा नरम हुआ, ठीक है, दब जाएगा। ये किस लिए लगा होता है जी? इसलिए लगा होता है कि जो ये पाइपुआ है, नटिया वाला जो पाइपुआ है, कभी कोलैप्स करके एक में सट ना जाए, मतलब एक में चिपक ना जाए। अगर चिपक जाएगा तो हवा अंदर नहीं जाएगा, अगर ये चिपक गया तो हवा अंदर नहीं जाएगा, हवा अंदर नहीं जाएगा, खेल खत्म। समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान जी हाइलिन कार्टिलेज के इसको बना दिए, ठीक है। सी शेप का होता है, सी शेप मतलब आधा, समझ रहे हैं? सी शेप, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज का सी शेप का हो गया। अब चलिए एयर यहाँ तक आ गया है। देखिए ये जो यहाँ से फेफड़ा हमारा बंट रहा है ना, दो फेफड़ा होता है, दो फेफड़ा होता है, एक फेफड़ा हल्का ऊपर, एक फेफड़ा हल्का नीचे होता है। क्यों जी? ऊपर नीचे क्या होता है? देखिए जो लेफ्ट वाला होता है ना, ये थोड़ा ऊपर होता है। ऊपर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लंग्स, मतलब कि हार्ट की उपस्थिति के कारण जो ये फेफड़ा होता है हल्का ऊपर होता है, ठीक है, फेफड़ा हल्का ऊपर होता है। अब चलिए फेफड़ा यहाँ से दो भाग में हमारा बंट जाता है। जहां से ये बंट रहा है ना, ये वाला बंट रहा है, इसको बोल देते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं जी? ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए जब ब्रोंकस हुआ आता है ना, ये फेफड़ा में पूरा खुलता है, ये जो दोनों ब्रोंकस होते हैं मिला के फेफड़ा में खुलता है, ठीक है। देखिए अब एक फेफड़ा उठाइए, दोनों फेफड़ा का लिए बता रहे, एक फेफड़ा जब उठाएगा ना तो इसमें कुछ लेयर होता है, लेयर, फेफड़ा का लेयर होता है। क्यों होता है जी? फेफड़ा का लेयर इसलिए होता है ना कि दोनों चपक ना जाए। फेफड़ा अगर एक में सट गया तो फिर वो फूलना पचकना बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए भगवान जी लेयर लगा दिए। और उस लेयर जैसे देखिए एक ये हो गया, एक ये लेयर, एक ये लेयर, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड डाल दिए जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फेफड़ा का लेयर अपर हुए, ठीक है। अब चलिए फेफड़ा में अंदर हम लोग इंटर करते हैं। फेफड़ा में अंदर होता क्या है जी? ब्रोंकस, तो इसको जानते हैं, जहाँ से ये दोनों फेफड़ा बढ़ता है, जहाँ से खुलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। देखिए ये जो ब्रोंकस होता है ना, ये आके यहाँ से बहुत छोटा मतलब बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाता है, बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाता है। जहाँ से ये शाखाओं में बढ़ रहा है ना, इसी को बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। अब देखिए जो ब्रोंकियोल्स होता है ना, एकदम मतलब अंगूर का गुच्छा देखे ना आप लोग, अंगूर का गुच्छा उसी आकार का होता है, एकदम छोटा गोल गोल करके बहुत सारा होता है, ये दोनों फेफड़ा में होता है। इसको बोलते हैं एल्वोलाई। जो अंगूर का गुच्छा का नहीं है ना, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। ये कितना होता है एल्वोलाई? कितना होता है? करीब 3 मिलियन होता है एल्वोलाई, करीब 3 मिलियन होता है एल्वोलाई, ठीक है, एक फेफड़ा में। और देखिए नीचे होता है डायफ्राम। नीचे हमारा क्या होता है जी? डायफ्राम होता है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो हम लोग मतलब चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन अभी देखिए ऑक्सीजन कहाँ से है? O2 वातावरण से आया, हमारा नाक के द्वारा होते हुए, ट्रैकिया के द्वारा होते हुए ब्रोंकस से दोनों फेफड़ों में विभाजित हो गया। और विभाजित होने के बाद ये ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वोलाई तक आ गया है। एल्वोलाई तक ऑक्सीजन आ गया। एल्वोलाई के बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अब ऑक्सीजन चला गया है एल्वोलाई में, उसका होता क्या है, आखिर उसका यूज क्या है, ठीक है, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।